साथियों नमस्कार। और आप सुन रहे हैं इस समय भगवत गीता का अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग, जिसमें मुख्य रूप से जो 3 प्राकृतिक गुण हैं सत्व, रज और तम, इसके संबंध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। और कल की वीडियो में भगवान कृष्ण ने बताया था कि जो सत्वगुण है, सत्वगुण प्रकाशमय है, लेकिन जब मनुष्य को ये पता चल जाता है कि उसके अंदर सत्वगुण उपज रहा है तो उसका थोड़ा सा अभिमान हो जाता है। और रजोगुण के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि रजोगुण कामना और आसक्ति के द्वारा उत्पन्न होता है, और जो तमोगुण है वो किस चीज से उत्पन्न होता है? तमोगुण निंद्रा, आलस्य और प्रमाद का भाव है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इन तीनों गुणों के बारे में कल की वीडियो में बताया था। और आज देखिए अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं। श्लोक संख्या 8 में कह रहे हैं कि ये जो सुख कर्म और ये जो प्रमाद है, ये किस प्रकार जीवात्मा से जुड़ते हैं, किस प्रकार ये गुण जीवात्मा को बांधते हैं। और देखिए आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्लोक संख्या 9 में, स्वत्वं सुखे संजयति रजय कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजत्युत। कि क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सत्वगुण व्यक्ति को काहे में लगाता है? सत्वगुण मनुष्य को सुख में लगाता है, आत्मा को मनुष्य की सुख प्राप्त होता है। और रजोगुण कर्म में लगाता है, यानी जब मनुष्य के अंदर कर्म की प्रधानता होती है तो मनुष्य रजोगुण की ओर चलता है। और जो तमोगुण है, तमोगुण की क्या क्या भाव पैदा होते हैं तमोगुण से? तमोगुण आदमी को जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को तो समाप्त कर देता है और उसको प्रमाद में लगा देता है। इस प्रकार ये भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि ये तीनों गुण जीवात्मा को किस प्रकार जोड़ते हैं। सुख जुड़ा सत्वगुण से, कर्म जुड़ा रजोगुण से, और प्रमाद जुड़ा तमोगुण से। और इससे अगले श्लोक में फिर एक और अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पर, रजस्तमश्चाभिभूयः सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। अब यहाँ पर एक चीज भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस समय रजोगुण और तमोगुण को दबा करके, यानी कि जिस समय रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं तो क्या पैदा होता है? सत्वगुण पैदा होता है। यानी जब 3 में से 2 गुण दब जाते हैं तो जो बढ़ा हुआ गुण है वो कौन सा होता है? सत्वगुण होता है, यानी कि सत्गुण। और सत्वगुण और तमोगुण को दबा करके क्या बढ़ता है? रजोगुण बढ़ता है। यानी सत्व, रज और तम, इनमें से जब 2 गुण दबते हैं तो तीसरा गुण बढ़ जाता है, अर्थात उसका प्रभाव हो जाता है। जब रजोगुण और तमोगुण दबते हैं तो सतोगुण बढ़ता है, और सतोगुण और तमोगुण दबते हैं तो रजोगुण बढ़ता है। वैसे ही इसी प्रकार सत्वगुण और रजोगुण को दबा करके तमोगुण बढ़ जाता है, अर्थात तमोगुण मनुष्य के अंदर अपना प्रभाव दिखाई देने लगता है। जिस समय मनुष्य के अंदर कोई प्रकाश नहीं होता, सत्व नहीं होता, कर्म नहीं होता, तो मनुष्य प्रमाद, आलस्य और निद्रा इसमें घूमने लगता है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण देखिए आगे क्या कह रहे हैं श्लोक संख्या 11 में, कि जो सत्वगुण है इसके बारे में बता रहे हैं, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यादि वृद्धम तत्वमित्युत।
ये कह रहे हैं कि जिस समय इस देह में, इस शरीर में क्या होती है, अंतःकरण इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। उस समय क्या चाहिए, उस समय मनुष्य को क्या जानना चाहिए कि हमारी शरीर में सत्वगुण बढ़ रहा है। जिस समय हमारे शरीर में चेतनता उत्पन्न हो रही हो और विवेक शक्ति जाग रही हो, जब विवेक शक्ति जागेगी तो व्यक्ति सब काम अच्छे ही अच्छे करेगा। तो उस समय मनुष्य को ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ा हुआ है और हम सत्वगुण की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और इसलिए अगले श्लोक में बताते हैं कि ये तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया सत्वगुण बढ़ने के लक्षण, और इससे अगले श्लोक में बता रहे हैं कि रजोगुण के बढ़ने के लक्षण क्या क्या हैं। लोभ है, प्रवृत्तिरारंभ है, कर्मणाम शमः स्पृहा, रजस्य तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभः। और इससे अगले श्लोक में ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर क्या होता है। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति यानी कि स्वार्थ बुद्धि, कर्मों का सकाम भाव से आरंभ करना यानी कि फल की प्राप्ति से कार्य करना, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। ये सब किस चीज़ से उत्पन्न होते हैं, ये सब रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने आज विशेष रूप से सत्वगुण के लक्षण बताए और रजोगुण के लक्षण बताए। सत्वगुण के उत्पन्न होने पर व्यक्ति के अंदर विवेक बुद्धि जागृत रहती है और चेतनता जागृत होती है, और रजोगुण के बढ़ने पर मनुष्य के अंदर लोभ, प्रवृत्ति और फल की इच्छा से काम को करना, अशांति, क्योंकि मनुष्य जिस समय फल की इच्छा से कार्य करेगा तो उसके मन के अंदर थोड़ी बहुत अशांति अवश्य पैदा होगी, और विषय भोगों की लालसा, स्पृहा, ये सब चीज़ें उत्पन्न होती हैं। और कल की वीडियो में भगवान श्री कृष्ण आगे बताएंगे जिस प्रकार आज सत्वगुण और तमोगुण के लक्षण बताए, तो कल की वीडियो में जो तमोगुण है उसके लक्षण बताए जाएंगे। और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।